हम जनरल नॉलेज भारत में कहाँ छापते हैं नोट, कौन छापता है और कहाँ से आते हैं कागज स्याही, और 500 और 200 के नोट पर कितना खर्च आता है, कहाँ से आता है पेपर, चलिए जानते हैं। भारतीय करेंसी छापने का काम भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। भारत में वर्तमान 4 नोट छापने की प्रेस है और भारत में 4 जगह छपते हैं नोट। 19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 रुपये का नोट में सर्कुलेशन वापस ले लिया है। हालांकि 2000 का नोट कई सालों से कम ही देखने को मिल रहा था। कहा तो यह भी जाता है कि आरबीआई ने बहुत पहले ही 2000 नोट छपाई बंद कर दी थी। ऐसे में एक सवाल आपको जहन में आ सकता है कि आखिर नोटों की छपाई होती कहाँ है और इसे कौन करता है। दरअसल भारतीय करेंसी छापने का काम भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है, जिसके लिए देश भर में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। यहीं पर नए नोट छापे जाते हैं और भारतीय करेंसी को सिक्के भी 4 मिनट में बनाए जाते हैं। देश में सिर्फ यहाँ छपते हैं नोट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में नोट छापने का उद्देश्य साल 1926 में महाराष्ट्र के नासिक में एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू हो गई थी, जिसमें 10 और 100 और 1000 नोटों छापने का काम शुरू किया गया था। हालांकि तब भी कुछ नोट इंग्लैंड से मंगाए जाते थे। साल 1947 तक नोट छापने के लिए सिर्फ नासिक प्रेस ही कार्यरत थी और उसके बाद साल 1957 में मध्य प्रदेश के देवदास में प्रदेश की दूसरी प्रेस शुरू की गई थी और 1997 तक इन दोनों प्रेस से नोट छापे जा रहे थे। साल 1997 में सरकार ने अमेरिका, कनाडा और यूरोप कंपनियों से भी नोट मंगवाने शुरू किए। साल 1999 में कर्नाटक के मैसूर में और फिर साल 2000 में पश्चिम बंगाल में सलबोनी में भी नोटों की छपाई के लिए प्रेस शुरू की गई। कुल मिलाकर भारत में वर्तमान में 4 नोट छापने की प्रेस हैं। देवदास और नासिक की प्रेस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सिक्योरिटी ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में काम करती है। वही सलबोनी और मैसूर प्रेस का भारतीय रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी कंपनी भारत रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड संचालित करती है। अब आती है बात कहाँ से आता है पेपर। भारतीय मुद्रा के नोट में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर पेपर जर्मनी, यूके और जापान से आयात किया जाता है। आरबीआई अधिकारियों के मुताबिक भारतीय मुद्रा के 80% नोट विदेश से आने वाले कागज पर ही छपते हैं। वैसे भारत के पास भी एक क्वालिटी पेपर मिल होशंगाबाद है, जो नोट और स्टाम्प के लिए पेपर बनाना काम करती है। वहीं नोटों में लगने वाली स्पेशल स्याही स्विट्जरलैंड कंपनी SICPA से मंगाई जाती है। भारत में भी लगी स्याही बनाने वाली यूनिट। हालांकि कर्नाटक के मैसूर में भी केंद्रीय बैंक सब्सिडियरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण BRB NMPL की स्याही बनाने वाली यूनिट वाडिका की स्थापना की गई है, जिसके उद्देश्य देश के नोट छापने के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। महात्मा गांधी की तस्वीर के लिए इंटेग्रेलियो इंक नोट छापने की स्याही का आयात मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड से किया जाता है। इंटेग्रेलियो फ्लोरेंस ऑप्टिकल वेरिएबल इंक इस्तेमाल आयात होने वाली स्याही कंपोजिशंस में हर बार बदलाव करवाया जाता है ताकि कोई देश नकल नहीं कर सके। इंटेग्रेलियो इंक इसका इस्तेमाल नोट पर दिखने वाली महात्मा गांधी की तस्वीर छापने में किया जाता है। फ्लोरेंसेस इंक नोट के नंबर पैनल की छपाई के लिए इस इंक का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल वेरिएबल इंक नोट की नकल न हो पाए, इसीलिए इस इंक का इस्तेमाल होता है। अब बात आती है 500 और 200 की नोट पर कितना खर्चा आता है, चलिए जानते हैं। 10 रुपए के नोट को छापने में 0.96 रुपए का खर्च आता है और 20 रुपए का नोट छापने में 1.5 रुपए का खर्च आता है, मतलब 1 रुपए 5 पैसा का खर्च आता है 20 रुपए की नोट। और 50 रुपए का नोट छापने में 1 रुपए 81 पैसा खर्च आता है और 100 रुपए का नोट छापने में 1 रुपए 79 पैसा रुपए का खर्च आता है और 200 रुपए का नोट छापने में 2 रुपए 93 पैसा रुपए का खर्च आता है। 500 रुपए का नोट छापने में 2.94 पैसा रुपए का खर्च आता है। 2000 रुपए का नोट छापने में 3 रुपए 54 पैसा रुपए का खर्च आता है। अब बारी उस सवाल की आती है जहां लोग पूछा करते हैं कि अगर एक नोट की छपाई में इतना कम खर्चा आता है तो आखिर सरकार गरीबों को नोट क्यों नहीं देती है? इससे गरीबी खत्म नहीं हो सकती है? आखिर कैसे, क्यों जरूरत से ज्यादा नोट नहीं छाप सकते हैं सरकार? क्या आपने वेनेजुएला या जिम्बाब्वे जैसे देश के बारे में सुना है? यह देश जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर और वेनेजुएला पास तेल के कुएं हैं, वो आखिर गरीब कैसे हो गए? इतने गरीब की वहाँ के लोग के पास खाने पीने से पैसा तक नहीं बचे और लोग भूखमरी का शिकार होने लगे। ये सब कुछ हुआ हाइपर इन्फ्लेशन के कारण। ऐसा तब होता है जब देश में पेपर करेंसी बहुत बढ़ जाती है और चीज़ें
की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में चीज़ों के दाम बढ़ने लगाते हैं और कुछ सालों में 40 में मिलने वाली चीज़ 4 लाख की हो जाती है। आपको बता दूं कि जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में का एक कॉफ़ी की कीमत 2.5 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए तक होती है। वहाँ लोगों के पास लाखों रुपए घरों में रखने वाले बाद भी रोज खर्च चलाना मुश्किल होता है। इसीलिए पेपर करेंसी अगर देश में ज़्यादा हो जाए तो यह अर्थव्यवस्था पर बहुत ही भारी बोझ डालती है। किसी भी अर्थव्यवस्था की मनी सप्लाई का बहुत छोटा हिस्सा करेंसी नोट के शक्ल में होता है। मुद्रा का बहुत बड़ा हिस्सा बैंक में बचत सावधि जमा खातों, बॉन्ड्स आदि के रूप में होता है। करेंसी नोट और बचत खाते के बैलेंस मनी सप्लाई का सबसे तरल हिस्सा जिसमें M1 कहा जाता है, क्योंकि इससे पैसों को आप कभी भी बहुत आसानी से खर्च कर सकते हैं। सावधि जमा खाते, बॉन्ड्स, नोट्स आज बनाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है पर भी टोटल मनी सप्लाई का हिस्सा है। अर्थशास्त्रियों का एक ऐसा अनुमान है कि करेंसी नोट, सिक्के यानी फिजिकल मुद्रा संपूर्ण विश्व की मनी सप्लाई की सिर्फ 8% होती है। वैसे ही किसी भी देश पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि कितने मुद्रा छापे पर साधारण या मनी सप्लाई बढ़ने में महंगाई बढ़ती है और महंगाई पर नियंत्रण रखने के लिए सब मनी सप्लाई घटाने की कोशिश की जाती है। पर दूसरी ओर GDP बढ़ने के लिए मनी सप्लाई बढ़ाने की जरूरत होती है। महंगाई और GDP की सामंजस्य बनाए रखने ही देश के केंद्रीय बैंक का मुख्य काम होता है। यही वजह है कि कोई भी देश बेहिसाब मुद्रा नहीं छापते हैं, क्योंकि इसमें मनी सप्लाई बढ़ती है और महंगाई भी बढ़ती है। बैंकों के ब्याज दर घटाने के LR और CRO घटाने से और बजट व डिविडेंड्स बढ़ाने में से मनी सप्लाई बढ़ती है और इसका उल्टा करने में मनी सप्लाई घटती है। रिजर्व बैंक इसका बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करता है ताकि GDP भी बढ़े और महंगाई भी घटे, और यह बैलेंस बनाए रखना बहुत ही कठिन है और इस संतुलन की बिगड़ना भी अर्थव्यवस्थाओं पर ऊपर नीचे जाने का एक कारण है। इन्हीं कारणों से हर देश नोट छापने पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि अगर छोटे अर्थव्यवस्था वाला देश ज़्यादा करेंसी छाप दे तो महंगाई बहुत बढ़ जाती है और उसकी मुद्रा की कीमत गिर जाती है। ऐसा अनुमान है कि अमेरिका की करेंसी मूल्य लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि M1 लगभग 3.6 ट्रिलियन है और टोटल मनी सप्लाई लगभग 14 ट्रिलियन डॉलर है। भारत में नोट बंदी से तुरंत पहले नवंबर 2016 में करेंसी लगभग 18 ट्रिलियन रुपए थी, जो नोटबंदी के बाद जनवरी 2017 में घटकर 9 ट्रिलियन रुपए रह गई थी और अब बढ़कर 21 और 22 ट्रिलियन रुपए के बीच है। साधारणतया भारत में करेंसी अर्थव्यवस्था के 12% के आसपास रहती है और नोटबंदी के बाद काफी घट गई थी। अब तो आप वापस 12% पहुँचने का प्रयत्न कर रही है। एक प्रकार से यह अच्छा भी है, क्योंकि शायद यह संकेत है कि अर्थव्यवस्था का इन्फॉर्मेशन सेक्टर जो हमारे 93% रोजगार देता है वह वापस सुधर रहा है। आपने सोचा है कि पैसा हम तक कैसे पहुंचता है? इंडियन रिजर्व बैंक देश के 18 ऑफिस हैं। अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, मुंबई, कोलकाता आज सबसे पहला नोट ऑफिस में पहुंचता है और फिर उसके बाद बैंक में अलग अलग दे दिया जाता है। एक फैक्ट में ये भी है, हर देश में कितना नोट छापने चाहिए उस देश की सरकार सेंट्रल बैंक GDP पर विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक तय करती है कब और कितने नोट छापना है, एक बार में कितने नोट छापना है, ये भी RBI के द्वारा तय किया जाता है। नोटों की छपाई मिनिमम तय किए जाते हैं। ये प्रणाली 1997 में लागू है। इसके अनुसार RBI का अधिकार है RBI फंड कम से कम 2000 करोड़ रुपए होने की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद RBI सहमति के हिसाब से नोट छाप सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि कैसे और कौन तय करता है कि अब नए नोट छाप लेने चाहिए। चलिए अब हम इसके नियम भी जान लेना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार के तरफ से कब और कभी भी नोट छापे जा सकते हैं? अगर आपको लगता है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके लिए सरकार को कई तरह नियम फॉलो करने पड़ते हैं। बाद में नए सिक्कों छापने का अधिकार बैंक ऑफ इंडिया के पास है। जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो फिर पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आपका भी मन करता है होगा कि हमारे पास भी रुपए छापने वाली मशीन होती तो हम मालामाल हो जाते हैं। ऐसा वो भी नहीं कर सकते जिनके पास नोट छापने की मशीन है या नहीं, कि खुद रिजर्व बैंक इंडिया भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकता है। उन्हें भी कई नियम का ध्यान रखते हुए छपाई करती है, जिसके बाद में नोट आ पाते हैं। क्या आप जानते हैं नोट किस आधार में छापे जाते हैं आप और कब पता चलता है नोट छापने की जरूरत है? भारत में नए सिक्के छापने का अधिकार बैंक ऑफ इंडिया के पास है। 1 रुपए का नोट छोड़कर सभी RBI छाप सकते हैं, जबकि 1 रुपए का नोट रिजर्व बैंक छापता है। खास बात यह है कि RBI 10,000 नोट छाप सकता है और इसे नोट छापने के लिए
सरकार से इजाज़त लेने होती है। पहले RBI कई मालिकों को पता करता है कि कितने नोट छापने की ज़रूरत है और उसके बाद सरकार की स्वीकृति ली जाती है। फिर सरकार से RBI इजाज़त लेती है और उसके बाद आधार से अंतिम फैसला लिया जाता है। वैसे अंतिम फैसला सरकार का ही होता है। ऐसा नहीं है कि गरीबी को मिटाना हो तो नए नोट छाप दो। भले ही सरकार के पास नोट छापने का अधिकार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है जब चाहे नोट छाप दिए जाएं। ऐसा करने की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाए। इससे में वहाँ की करेंसी काम हो जाती है। वहाँ की महंगाई की दर काफ़ी बाद बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, यानी कि आज़ादी से पहले रिजर्व बैंक ऑफ आ गई थी। अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।